कहीं दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था स्वर्णपुर। यह गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग बेहद सरल और मेहनती थे। इसी गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई वन कहते थे। इस वन के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इस वन में परियां रहती हैं, लेकिन किसी ने भी इन्हें कभी नहीं देखा था। स्वर्णपुर के पास की पहाड़ियों में एक बहुत ही खूबसूरत परी रहती थी। उसका नाम था परी रानी। परी रानी की कहानी बहुत ही रोचक और अद्भुत थी। वह बहुत ही दयालु और मददगार थी। उसका उद्देश्य था लोगों की मदद करना और उन्हें खुशियां देना। एक दिन स्वर्णपुर में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था छोटू। छोटू बहुत ही चंचल और खुशमिजाज बच्चा था। वह अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता था और अपनी नन्ही उम्र में ही बहुत जिम्मेदार था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां बटोरने गया था। अचानक उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। जब वह करीब गया तो देखा कि यह एक सुंदर सी परी थी। परी रानी ने देखा कि छोटू बहुत ही मासूम और प्यारा बच्चा है। उसने सोचा कि इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। परी रानी ने अपनी जादुई छड़ी से छोटू को एक सुंदर सा खिलौना बनाया। छोटू बहुत खुश हुआ और परी रानी का धन्यवाद किया। परी रानी ने उससे कहा, छोटू, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मदद चाहिए हो तो मुझे पुकार लेना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगी। परी रानी की मदद से छोटू ने गांव में कई समस्याओं का हल किया। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा। सभी लोग परेशान थे क्योंकि उनकी फसलें सूख रही थीं। छोटू ने परी रानी को पुकारा और उसने अपनी जादुई शक्तियों से बारिश करवाई। इससे गांव में खुशियां लौट आईं और सभी लोग खुश हो गए। लेकिन परी रानी का जीवन इतना सरल नहीं था। उसे भी कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन एक बुरी जादूगरनी ने स्वर्णपुर पर हमला कर दिया। वह गांव के लोगों को डराने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। परी रानी ने अपने जादू से उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली थी। परी रानी ने अपने दोस्तों की मदद ली। उसके पास कई जादुई दोस्त थे, जैसे कि एक जादुई पक्षी, एक बुद्धिमान बाघ और एक प्यारा सा खरगोश। सभी ने मिलकर बुरी जादूगरनी को हराने की योजना बनाई। उन्होंने उसे एक जादुई जाल में फंसा दिया और उसके सभी बुरे जादू को नष्ट कर दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने परी रानी का धन्यवाद किया। परी रानी का आशीर्वाद। परी रानी ने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करें। उसने छोटू को विशेष आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। परी रानी की मदद से स्वर्णपुर एक बार फिर से खुशियों से भर गया। परी रानी का विदाई। परी रानी ने गांव के लोगों से विदा ली और वापस अपने जादुई वन में चली गई। लेकिन उसने छोटू और गांव के लोगों से वादा किया कि जब भी उन्हें उसकी जरूरत होगी वह तुरंत आ जाएगी। अंत। इस तरह परी रानी की कहानी ने स्वर्णपुर के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए एक खास जगह बना ली। परी रानी की दयालुता और उसकी मदद ने सभी को सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। छोटू ने भी परी रानी के आदर्शों को अपनाया और बड़ा होकर एक बहुत ही अच्छा और मददगार इंसान बना। स्वर्णपुर अब भी अपने पुराने रूप में था, लेकिन वहां की खुशियां और भी बढ़ गई थीं। परी रानी की कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है और उन्हें सिखाती है कि सच्ची दया और प्रेम का कोई मुकाबला नहीं। संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, अगर हम सच्चे दिल से और ईमानदारी से काम करें तो सफलता जरूर मिलती है। परी रानी और छोटू की कहानी यह भी सिखाती है कि दूसरों की मदद करना और उनके लिए कुछ अच्छा करना ही सच्ची खुशी है।